guys, welcome to your 34th Java tutorial in Hindi by TechnoSesh। इस वीडियो में मैं आपको थ्रेड का थियरी समझाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो के लिए मैंने दो छोटा सा फाइल डायग्राम बनाया है। ठीक है, हम सब कंप्यूटर यूज़ करते हैं और उससे हम एक से ज़्यादा काम एक वक्त पे करवाते हैं और हम इसको कोई बड़ी बात नहीं समझते हैं। हम फाइल्स डाउनलोड करते हैं, ये गाने सुनते हैं या कुछ भी मतलब वेबसाइट्स ब्राउजिंग करते हैं। पर क्या हमने ये कभी सोचा कि कंप्यूटर ये सब एक साथ कैसे करता है? आपका मीडिया प्लेयर या MP3 प्लेयर एक ऐसे एप्लीकेशन है जो एक से ज़्यादा काम एक वक्त करने का इल्यूशन देता है। इस प्रोसेस को हम कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग भी बोल सकते हैं। पर हमें ये भी पता है कि CPU एक वक्त पर एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है। अब आपका MP3 प्लेयर या फिर आपका मीडिया प्लेयर एक कॉन्करेंट एप्लीकेशन बन गया है। इस एप्लीकेशन में कई सारे प्रोसेसेस होता है, जैसे वॉल्यूम कंट्रोल, साउंड प्लेइंग, इक्वलाइजर चलाना एट्सेट्रा। पर हर एक काम एक अलग प्रोसेस होता है। थ्रेड जो है एक प्रोसेस को काम करने का मीडियम या रास्ता देता है और मल्टीपल थ्रेड एक साथ काम करने का प्रोसेस को हम मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। जावा में मल्टी थ्रेडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। अब मॉनिटर एक ऐसी चीज है जो थ्रेड का फ्लो को कंट्रोल करता है। मॉनिटर CPU के सामने खड़ा रहता है और डिसाइड करता है कि कौन सा थ्रेड कब एग्जीक्यूट होगा। मॉनिटर को आप एक ट्रैफिक पुलिस की तरह भी समझ सकते हैं और गाड़ियों को जो है थ्रेड की तरह समझ सकते हैं। ठीक है, इससे आपका थोड़ा सा सोचना भी मतलब थोड़ा सा आसान हो सकता है। इस कंट्रोल करने वाली काम को मॉनिटर की थ्रेड को कंट्रोल करने वाली काम को सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। जावा में हम मॉनिटर पे प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ थ्रेड का स्टेट बताना पड़ता है और जावा वर्चुअल मशीन आगे का सारा काम खुद ही कर देता है। इसका मतलब ये है कि हमें अलग से मॉनिटर के ऊपर प्रोग्रामिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। थ्रेड का दो स्टेट होता है मॉनिटर के सामने और वो है नोटिफाई और वेट। वेट से थ्रेड वेट या रुकने का काम करता है। इस वक्त पर कोई और थ्रेड को CPU से काम करवाने के लिए वो वेट करता है। बेसिकली अगर मान लीजिए हमारा थ्रेड 2 वेटिंग पर है तो थ्रेड 1 जो है CPU में काम कर रहा है या CPU से काम करवा रहा है, क्योंकि हमें ये पता है कि CPU एक वक्त पर एक ही काम करता है। और जैसे ही थ्रेड 1 का काम खत्म हो जाता है, मॉनिटर थ्रेड 2 को नोटिफाई करता है कि वो जाग जाए और CPU से अपना काम करवाए। इसी से मेरे को ये लगता है कि आपको थोड़ी बहुत थ्रेड का फंक्शनिंग समझ में आ गया है। अगर आपको कोई सा भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में डाल सकता है, आपका डाउट्स डाल सकता है, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद आए तो आप ऑब्वियसली डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरे वीडियो का सीरीज़ जो है कंटिन्यूसली देखता रहना है तो आप ऊपर सब्सक्राइब बटन भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इसी से मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे मैं आपको प्रोग्रामिंग दिखाऊंगा, थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन का प्रोग्रामिंग दिखाऊंगा। ठीक है, सी यू गाइस लेटर, बाय।